तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेंटल इलनेस के बारे में। तो मेंटल इलनेस इज डिफाइंड एज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कंडीशंस कैरेक्टराइज्ड बाय अल्टरेशन इन थिंकिंग, मूड, इमोशन और बिहेवियर एसोसिएटेड विद पर्सनल डिस्ट्रेस और इम्पेयर्ड फंक्शनिंग। इसमें क्या होता है कि मेंटल इलनेस होता है जो कि जिसमें अल्टरेशन हो जाता है, बदलाव हो जाता है थिंकिंग का, मूड का, इमोशन और बिहेवियर, व्यवहार का, एसोसिएटेड विद पर्सनल डिस्ट्रेस के कारण और इम्पेयर्ड फंक्शनिंग के कारण। द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। अब हम लोग देखेंगे अब हम लोग बात करने वाले इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ के बारे में। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ ICD-10 जो होता है वो क्लासिफाई करता है मेंटल और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स को। 11 क्लासिफिकेशन है करीब इसके। तो F00 to F09 जो है वो ऑर्गेनिक इंक्लूडिंग सिम्टोमेटिक और मेंटल डिसऑर्डर्स को सिग्निफाई करता है। उसमें आते हैं डिमेंशिया, इन एल्जाइमर्स डिजीज़ और डेलीरियम। डिमेंशिया में भूलने वाली टाइप की डिसऑर्डर होती है जिसमें आदमी की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है बुढ़ापे में। F10 to F19 मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स ड्यू टू साइकोएक्टिव सब्सटेंस। मेंटल और बिहेवियरल डिसऑर्डर ड्यू टू साइकोएक्टिव सब्सटेंस के लेने की वजह से, जैसे कोई ऐसा चीज़ ले लिया जिसकी वजह से मतलब बिहेवियरल डिसऑर्डर में चेंज आ जाए, जैसे गांजा, मैरिजुआना वगैरह या कोकेन वगैरह, तो ये अल्कोहल, तो ये आता है F10 to F19 में। F20 to F29 होता है सिजोफ्रेनिया, सिजोटिपिकल एंड डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स। इसमें होता है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स और एक्यूट एंड ट्रांजिएंट डिसऑर्डर्स। F30 और F39, F30 to F39 में देखें तो मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर्स जैसे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर और डिप्रेसिव एपिसोड। F40 to F49 में आते हैं न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड और सोमैटिफॉर्म डिसऑर्डर्स। इसमें होते हैं जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स OCD। F50 to F59 में आते हैं बिहेवियरल सिंड्रोम्स एसोसिएटेड विद साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस एंड फिजिकल फैक्टर्स। इसमें आते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स, नॉन ऑर्गेनिक स्लीप डिसऑर्डर्स। F60 to F69 में आते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ एडल्ट पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। इसमें आते हैं पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और ट्रांससेक्सुअलिज्म। F70 to F79 में आते हैं मेंटल रिटार्डेशन। F80 to F89 में आते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, स्पेसिफिक रीडिंग डिसऑर्डर्स जैसे चाइल्डहुड ऑटिज्म, जैसे तारे ज़मीन में जैसे था। F90 to F98 में बिहेवियरल और इमोशनल डिसऑर्डर विथ ऑनसेट यूजुअली अकरिंग इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। F99 में आते हैं अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर्स। अब अल्टरनेट क्लासिफिकेशन देखें इसमें तो मेजर इलनेस होते हैं साइकोसिस, मेजर और माइनर इलनेस होते हैं। तो मेजर इलनेस में होते हैं साइकोसिस, द पर्सन इज इंसेन एंड आउट ऑफ टच विथ रियलिटी। पर्सन थोड़ा सा सनकी टाइप का होता है और रियलिटी से वो उसको मतलब नहीं रहता, जो रियलिटी में है उसमें नहीं जीता। कंसिस्ट ऑफ सिजोफ्रेनिया, स्प्लिट पर्सनैलिटी, लिव्स ऑन हिज ओन ड्रीम वर्ल्ड। मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, इसमें है कि सिम्टम्स वेरी फ्रॉम हाइट्स ऑफ एक्साइटमेंट टू डेप्थ ऑफ डिप्रेशन। इसमें कोई भी चीज़ मतलब नॉर्मल नहीं रहेगा। इसमें हर या तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा पर्सन या फिर बहुत डिप्रेस स्टेट में आ जाएगा, मतलब इमोशंस का एक्सट्रीम लेवल देखने को मिलेगा। पैरानोया में अनड्यू एंड एक्सट्रीम सस्पिशन विद डिल्यूजन। पैरानोया में क्या होगा कि एक्सट्रीम सस्पिशन,
बहुत ज़्यादा शक होगा किसी आदमी को, या डिल्यूजन होगा, भ्रम होगा। माइनर इलनेस में देखें तो न्यूरोसिस और साइकोन्यूरोसिस, इसमें होता है कि पर्सन इज़ अनेबल टू रिएक्ट नॉर्मली टू लाइफ सिचुएशंस, लाइफ सिचुएशन में नॉर्मली रिएक्ट नहीं कर पाएगा। नॉट कंसिडर्ड इंसेन, इसमें उसे संकी पागल टाइप नहीं कह सकते, बट एग्जिबिट्स सर्टन पेक्यूलियर सिम्टम्स लाइक मॉर्बिड फियर, कंपल्शंस एंड ऑब्सेशंस। इसमें ये खुद डरा रहेगा, इसमें दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएगा, ये खुद फियर में जिएगा, कंपल्शंस और ऑब्सेशंस में। पर्सनैलिटी और कैरेक्टर डिसऑर्डर्स में देखें तो आर लेगेसी ऑफ अनफॉर्चुनेट चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एंड परसेप्शंस। बचपन में अगर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस अगर ख़राब होता है, किसी कारण से कोई अनहोनी घट जाती है, या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो बचपन में नहीं होना चाहिए और वो आगे चलकर बुरा प्रभाव डालते हैं, बैड लक के कारण या किसी कुछ गलत हो जाता है, तो वो एक्सपीरियंस या परसेप्शन आगे चलकर रह जाते हैं, तो वो पर्सनैलिटी या कैरेक्टर डिसऑर्डर कर सकते हैं।